नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक समाज। इसमें हम मानव के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि मानव कहाँ से शुरू हुआ और नवपाषाण काल तक उसने कौन कौन से समाज का निर्माण करा, उसने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन से आविष्कार जो थे इस दौरान उन्होंने किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जो थे वो शुरुआती दौर में पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे और वो बेसिकली आखेट, इसका मतलब है शिकार, और भोजन में मांस या कंदमूल जो था वो खाते थे। इनको इकट्ठा करते थे, ढूंढते थे और इनको खाते थे। इसके अलावा मनुष्य कृषि और इन सब चीजों से, पशुपालन से परिचित नहीं थे। वो सिर्फ उन्हीं पदार्थों को इकट्ठा करते थे जिनका वो उपभोग कर सकते थे। तो इनमें बेसिकली मांस और जो उनके कंदमूल हुआ करते थे वही शुरू हुए। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव जो थे उनकी शुरुआत हुई भारत में रहने की, जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के रूप से जानते हैं। उनका जीवन जो था वो पूरी तरीके से प्राकृतिक था और वह आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन जो था मांस, फल फूल, यही सब, पेड़ की छाल खाते थे और बाकी जो कंदमूल उन्हें जंगलों में मिल जाते थे तो उनका उपयोग वो खाने पीने में करते थे। उनका कोई भी निवास स्थान नहीं होता था। यह आदि युग में मानव जो थे वो कृषि कार्य और पशुपालन ये सब चीजें नहीं जानते थे। यह हमारा बेसिक पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरंभिक मानव जो थे वो मतलब कौन कौन सी चीजों, हड्डियों जैसे औजार का उपयोग, कौन से फल फूल का उपयोग, इन सब चीजों का किस तरीके से उपयोग करते थे। तो आरंभिक मानव जो था वो भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे बेसिकली, और उन्हें अपने शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और इसी वजह से वह अपना घर जो था वो एक जगह नहीं बना पाते थे। अगर वे ज्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रहते तो वे आसपास के जानवरों, पौधों, फलों को खाकर उन्हें समाप्त कर देते थे और फिर उन्हें दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में जाना ही पड़ता था। इसके अलावा पेड़ों और पौधों से अलग अलग मौसम में फल फूल आते थे, अतः उन्हें उपयुक्त उस मौसम के अनुसार उस जगह की तलाश या उस स्थान की तलाश में घूमते रहते थे। पुरातत्वविदों यानी जो हमारे आर्कियोलॉजिक हैं, जो हमारे इतिहास को ढूंढते हैं, उनके अनुसार ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक करते थे। इसके बाद आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण शुरू किया। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं और इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियों को काटा जाता था और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इसके बाद हम आरंभिक मानव के निवास स्थल की अगर हम बात करें तो आरंभिक मानव पुरास्थलों में रहते थे। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। ये औजार जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें, भीमबेटका, हुस्की एवं कुरुनुल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। बेसिकली जो पुरास्थल है नदियों और झीलों के किनारे ज्यादा पाए गए हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरास्थल है जहां आदि मानव रहते थे। यह स्थित गुफाओं और कंदराओं में वे इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विभिन्न और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के आसपास है। अब हम पाषाण काल के हम औजारों की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके से बनाए गए थे औजार। पहला तो पत्थर से पत्थर को टकराकर और दूसरा दबाव शल्क तकनीक द्वारा।
पत्थर से पत्थर को टकराकर का मतलब है कि एक पत्थर को हथौड़े के रूप में लिया जाता था और दूसरा पत्थर को उस पे चोट करके आघात पहुंचा के उसको किसी औजार का रूप देने की कोशिश की जाती थी। दबाव शल्क प्रक्रिया द्वारा क्या होता था कि इसमें जो मेन पत्थर होता है उसको सतह पर टिकाया जाता है और उस पर हड्डी या कोई दूसरा पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से उस पर दबाव बनाया जाता था ताकि उससे वांछित उपकरण जो है वो हम बना सके। इसके बाद आग की खोज हुई। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं हमें। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के प्रयोग की अगर हम बात करें, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, इन सब चीजों के लिए किया जाता था। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु आग का उपयोग मानव काल से ही शुरू हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा और कला की, वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो होमो हैबिलियस सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक मानव ने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग शैल चित्रकला के रूप में किया था। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और इन चित्रों के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। इसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें कि पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक काल के लिए कई नाम दिए हैं जिनको युग कहा गया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है हमारा पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण ग्रीक शब्द पोलियो तथा लिथिक से मिलकर बना है, जहां पोलियो का मतलब है पुराना और लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी पुराना पत्थर। 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल को 3 काल में विभक्त किया गया है। पहला है आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके कुछ छिलके पर चित्रांकन भी किया गया है तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं कुछ पुरापाषाणिक स्थल हैं। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। यह वह स्थल था जहां पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुआ और 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के औजार प्राय छोटे हुआ करते थे, जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो यह 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। यहाँ नव का अर्थ है नए एवं पाषाण का मतलब है पत्थर। इसका मतलब है कि यहाँ पे धातुओं से हथियार का भी उपयोग होने लग गया था। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डहिवा, इसके बाद दाओजली, हेडिंग, महागढ़ा, हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि इनके नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। तो दोस्तों, हमने प्रारंभिक समाज की हमने बात कर ली है और इसकी क्लास हमारी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।